सीरम टोली सरना स्थल से रैंप हटाने, मारंग गुरु पूजा स्थल से अतिक्रमण को हटाने, हेट बालू कांके में धार्मिक झंडा को उखाड़ कर फेंकने वाले को सजा देने, सोनू मुंडा के हत्यारे को फांसी की सजा देने सहित कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत ने शनिवार को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मांगों का ज्ञापन सौंपा। वजह यही है कि आदिवासियों के लिए बहुत सारे अधिकार तो संविधान ने दिए और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को ही संविधान का संरक्षक बना करके, आदिवासियों का संरक्षक बना करके संविधान ने रखा है। लेकिन उसके बावजूद प्रमंडल में, अनुमंडल में, जिला में, ब्लॉक में, गांव में, पंचायत में, सभी जगह लोगों आदिवासी पर हमले हो रहे हैं। आदिवासियों के जो सामाजिक धार्मिक स्थल है वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आदिवासियों का जो भाषा संस्कृति है उसके विकास के लिए काम नहीं किए जा रहे हैं। आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल के ज़मीन है उनकी जो है सुरक्षा नहीं की जा पा रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मामला ये है कि आज झारखंड प्रदेश जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है बना करके झारखंड में किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय लेने में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सहमति के बिना कोई भी निर्णय कैबिनेट के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जा सकता है। लिया जाना है तो ये गलत निर्णय होगा। ऐसी स्थिति में भी सरकार बिना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बहुत सारे काम करके आगे बढ़ रही है। जो कार्यपालिका का निर्णय ले रही है वो सारे निर्णय जो है सरकार जो ले रही है वो गलत है और उसके चलते आदिवासी को परेशानी है। आज उसके चलते बहुत सारे जो दिक्कतें हैं, उसमें ज़मीन का एक बड़ा विवाद है। आदिवासी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित है। गांव का जो गैर मजरूआ ज़मीन को भी सरकार अपना दावा करती है, जबकि सिविल एरिया में गैर मजरूआ ज़मीन आदिवासी लोगों का ज़मीन, उसमें सरकार किसी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं। उसमें सीरम टोली सरना स्थल झारखंड प्रदेश के कोने कोने से अतिक्रमण आए हुए वो अतिक्रमण के चलते आज सरना धर्मावली भी जितना आदिवासी लोग हैं पिछले महीनों दिनों से लोग आंदोलित हैं। वहाँ पर लोगों का मांग है कि हमारा जो छोटा सा सरना स्थल बना दिया जा रहा है, घेराबंदी करके उसको घेर दिया जा रहा है, उसको थोड़ा बड़ा कर वो नहीं सुना जा रहा है। उसी तरह से मारंग गुरु जो हम लोग का गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ है, वहाँ पर पूजा अर्चना करने में आदिवासियों को जो है रोका जा रहा है। उसी तरह सोनू मुंडा जी का पिछले दिनों सरहूल के आसपास उनका मर्डर हो गया, होली के आसपास। फिर हेट बालू में जो है सरहूल के दिन में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। तो ऐसे सारी चीज़ों को झारखंड प्रदेश के कोने कोने से आए हुए आदिवासी क्रांतिकारियों का मैं राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत की ओर से मुख्य रूप हम से सभी जानते हैं जो सीरम टोली सरना स्थल से रेप को हटाने का हम लोग मांग को लेकर आज चूँकि हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ फ्लाईओवर बने, ऊपर जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है मारंग गुरु जो आदिवासियों संथाल समुदाय का पूजा स्थल है, उस पर जैनियों के द्वारा कब्जा करके हमारा रूढ़ी प्रथा को रोका जा रहा है। हमारा में बलि प्रथा है उसको रोका जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उस पर सरकार संज्ञान ले। तीसरा जो है हमारा धार्मिक जो है स्थल है, उसमें जो पूजा हो रहा था उसमें 1 तारीख को सरहूल के दिन हमारे साथ मारपीट किया गया पाहन के साथ, और हमारा झंडा को उखाड़ के फेंक दिया गया, उस पर केस किए गए, लेकिन सरकार अभी तक उस पर कुछ नहीं कर रही है, तो उसको सजा दे। दूसरा जो है जोरार में हमारा बकास बिहारी महत्वाई ज़मीन है जिसमें अवैध रूप से खटाल बना है, लगातार मारपीट होते रहा है। अगर आप लोग देखे होंगे होली के दिन सोनू मुंडा का हत्या कर दिया गया, तो उसका हम लोग सजा की मांग कर रहे हैं। और जो हमारा धार्मिक ज़मीन है, सामाजिक ज़मीन है, उसको सरकार अतिक्रमण मुक्त करे। और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारा धार्मिक ज़मीन है, चाहे वो सरना हो, मसना हो, हमारा पूजा ज़मीन हो, पहनाई ज़मीन हो, महत्वाई ज़मीन हो, डाली कतारी हो, जो है आपको हरगड़ी हो, जतरा स्थल हो, उस तमाम चीज़ों को सरकार चिन्हित करे और सुरक्षा प्रदान करे। ये मुख्य रूप से हम लोगों का ये मांग को लेकर हम लोग जो है आज
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन महामहिम के पास कर रहे हैं। ठीक ठीक।